हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 54। किशोर ने मुन्ना के हाथ पर छपा महादेव देखा तो उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम तो क्या उस रात तुमने मुझे वो फाइल दी थी? मुन्ना ने किशोर की तरफ देखा और कहा, हम अपने उसूल किसी के लिए नहीं तोड़ते, पर बात फैमिली की आए तो हड्डियां तोड़ने से भी पीछे नहीं हटते। अगर हमारे पापा गलत होते तो आज सलाखों के पीछे वो भी होते। सच क्या था आप भी जानते हैं और हम भी, लेकिन पापा से आपको इतनी खुन्नस क्यों है ये आज तक नहीं समझ पाए हैं हम। ऐसी बात नहीं है मुन्ना, विधायक जी से मुझे कोई खुन्नस नहीं है, बस मैंने उन्हें समझने में भूल कर दी। किशोर ने हताश होकर कहा, सर जो जैसा दिखता है वो वैसा बिल्कुल नहीं होता। आप भी एक ईमानदार ऑफिसर है, हम जानते हैं। हम आपका सस्पेंशन ऑर्डर तो नहीं रुकवा सकते, लेकिन हाँ पापा से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपसे मिल लें। मुन्ना ने कहा, अरे दरोगा जी, सामने से मुरारी ने किशोर की तरफ आते हुए कहा। हालांकि किशोर मन ही मन परेशान था, जबकि मुरारी के होंठों पर मुस्कान थी। मुरारी मुन्ना और किशोर के पास आया और कहा, बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। अभी हमारे कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि आपने तो कमाल ही कर दिया। बहुत बहुत बधाई। सर आप हमसे नाराज नहीं हैं? किशोर ने हैरानी से पूछा। नाराज तो इतना है कि बीच में से फाड़ कर रख दे, लेकिन हम कल वाली बात को भूल चुके हैं। तुम भी भूल जाओ तो अच्छा होगा। तुम पुलिस वाले हो, तुम्हारा काम है लोगों पर शक करना, अब चाहे वो आम जनता हो या कोई नेता। कानून की नजर में सब बरोबर है, क्या समझे? मुरारी ने कहा, हमें माफ कर दीजिए विधायक जी, हमने आपको समझने में भूल कर दी। किशोर ने कहा, अरे दरोगा जी, हम कोई गणित का सवाल है जो हमें समझना है। खैर छोड़िए ये सब, आइए पतंग उड़ाते हैं। मुरारी ने कहा। किशोर ने देखा वह बिल्कुल भी नाराज नहीं लग रहा था। किशोर ने मुन्ना की तरफ देखा तो मुन्ना मुस्कुराकर वहां से चला गया। मुरारी ने किशोर को चलने का इशारा किया तो किशोर मुरारी के पीछे पीछे चलने लगा। सभी पतंगबाजी और खाने पीने का लुत्फ उठा रहे थे। राजन अपने पापा की गिरफ्तारी को लेकर परेशान था। उसने शहर में रहने वाले अपने ताऊजी से बात की और जैसे तैसे प्रताप को वहां से निकाला, लेकिन केसर, कमिश्नर सर और सीएम सर का निकलना मुश्किल था, क्योंकि सारे सबूत उनके खिलाफ थे। प्रताप भी कुछ दिनों के लिए शांत हो गया। सीएम से हाथ मिलाना उसे भारी जो पड़ गया था। प्रताप के बड़े भाई ने उसे इन सब से दूर रहने को कहा। मुन्ना ने अपने पापा से बात की तो उन्होंने किशोर का सस्पेंशन ऑर्डर भी रुकवा दिया। इन कुछ दिनों में विष्णु और शक्ति बनारस से गायब थे। कोई नहीं जानता था कि दोनों कहाँ हैं, लेकिन उनका यहाँ ना होना उनके लिए एक प्लस पॉइंट था। उसी शाम बाबा घर के आंगन में उदास बैठे थे और किसी सोच में डूबे हुए थे। शिवम ने देखा तो उनके पास चला आया। शिवम उनके पास आ बैठा और बड़े ही प्यार से कहा, बाबा क्या बात है, आप कुछ उदास नजर आ रहे हैं? बाबा ने शिवम की ओर देखा और कहने लगे, शिवा, आज तक तुमने हमारी हर बात मानी है, कभी किसी बात के लिए ना नहीं कहा है। कल तक तू हमारे सामने बच्चा था और आज देख हम दादा बन गए हैं। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। बीते दिनों में जो कुछ भी हुआ उसके बाद से मन कुछ शांत नहीं है, और अब हमारी उम्र भी हो चली है। हम तुमसे कुछ मांगे तो तुम मना तो नहीं करोगे ना? बाबा ने कहा। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, ये सब आपका ही है। आप बेझिझक हमसे अपने मन की बात कह सकते हैं। शिवम ने अपने हाथों में उनके हाथों को थाम कर कहा, हम चाहते हैं मरने से पहले हम काशी को शादी के जोड़े में देखें। ये हमारी आखिरी इच्छा है। कल शाम मिश्रा जी का फोन आया था हमारे पास। नोएडा वाले लड़के के बारे में बात कर रहे थे। 4 दिन बाद वो उसके घर वाले बनारस आएंगे। तुम चाहो तो हम लड़के से मिल सकते हैं, बाबा ने कहा। बाबा की बात सुनकर शिवम थोड़ा सोच में पड़ गया। वह नहीं चाहता था कि इतनी जल्दी काशी की शादी हो। इस साल काशी का ग्रेजुएशन होने वाला था और उसके बाद उसे एमबीए करना था। शिवम को चुप देखकर बाबा ने कहा, शिवा, हम तुम पर कोई दबाव नहीं बना रहे हैं बेटा, वैसे भी लड़का देखने में कोई बुराई नहीं है। काशी बिटिया को पसंद ना आए तो रिश्ता नहीं करेंगे। बाबा वो बात नहीं है, दरअसल काशी की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, ऐसे में ये शादी। शिवम आगे कहता इससे पहले ही सारिका उनके लिए चाय ले आई और चाय का कप बाबा की तरफ बढ़ाते हुए कहा,
चाचा जी बता रहे थे कि काशी शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है, लड़के वालों को कोई एतराज नहीं है। सरू तुम्हें ये सब? शिवम को हैरानी हुई। हमने ही सारिका बिटिया को सब बताया है। अब तुम तो काम और बाकी चीजों में इतना व्यस्त रहते हो, तुम्हें कहाँ बच्चे बड़े होते दिखेंगे। सारिका बैठो बिटिया, बाबा ने कहा तो सारिका सामने पड़े मूढ़े पर बैठ गई। देखो काशी तुम दोनों की बेटी है, उसकी आगे की जिंदगी के लिए तुम दोनों को फैसला लेना होगा। हमारे बच्चों ने अपनी पसंद से शादी की और परिस्थितियां ऐसी थी कि हम तुम सबकी शादी में धूमधाम नहीं कर पाए, लेकिन काशी बिटिया की शादी हम धूमधाम से करना चाहते हैं। हमने अपनी जिंदगी जी ली बेटा, हमारे पास अब बस थोड़ी सी जिंदगी बची है। काशी की शादी हमारी आंखों के सामने हो तो हम सुकून से मर सकेंगे। बाबा कहते कहते भावुक हो गए। बाबा ऐसा मत कहिए, हम काशी से बात करके उसे घर आने को कहते हैं। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। शिवम ने बाबा के हाथों को अपने हाथों में लेकर विश्वास के साथ कहा। हाँ बाबा, आप हमसे बड़े हैं, काशी के लिए आपका फैसला गलत नहीं हो सकता, पर हम चाहते हैं कि इन सब में काशी की भी इच्छा पूछी जाए। सारिका ने कहा। बिल्कुल बिटिया, अगर काशी को लड़का पसंद नहीं आया तो बात आगे नहीं बढ़ाएंगे। बाबा ने कहा। ठीक है बाबा, हम काशी को फोन करके आते हैं। कहते हुए शिवम उठा और चला गया। सारिका भी वहीं बैठी थी। उसने बाबा की तरफ देखा और कहा, बाबा हम जानते हैं इस परिवार की सुरक्षा को लेकर आप बहुत चिंतित हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, महादेव है ना, वो सब ठीक कर देंगे। बिटिया काशी घर की लाडली है, हम नहीं चाहते कि बनारस के बुरे लोगों का साया भी उस पर पड़े। हम चाहते हैं कि हमारे जीते जी कोई हो जो उसका हमेशा ख्याल रखे, उसे उतना ही प्रेम करे जितना हम सब ने किया, उसे हर खुशी दे और उसकी रक्षा करे। बाबा ने कहा। बाबा चिंता मत कीजिए, काशी बहुत समझदार है, वो जहां भी जाएगी उस घर में खुशियां बिखेर देगी। चलिए अंदर चलते हैं, सारिका ने कहा और बाबा को लेकर अंदर चली आई। इंदौर मध्य प्रदेश। गौरी के घर में बिस्तर पर लेटी काशी उस खत को देखे जा रही थी। गौरी कॉफी लेकर आई और कहा, तुम्हारे मिस्टर शक्ति इस लेटर से निकलकर बाहर नहीं आने वाले हैं, ये लो अपनी कॉफी। काशी उठकर बैठ गई और कहा, पता है टेक्नोलॉजी ने ना ये प्यार मोहब्बत का मजा ही किरकिरा कर दिया है। आजकल सब चैट और वीडियो कॉल पर ही रोमांस करते हैं और फिर उतनी ही जल्दी बोर भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसे किसी को लेटर लिखना कितना रोमांटिक होता है ना। काशी कभी कभी लगता है तुम बहुत बोरिंग इंसान हो। सच में आज के जमाने में ये लेटर लिखने वाले, पोएट्री लिखने वाले लोग कहाँ होते हैं? अगर होते भी हैं तो यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो भी तुम्हारी तरह बोरिंग ही होंगे। गौरी ने कॉफी पीते हुए कहा। अच्छा छोड़ो ये सब, एग्जाम की डेट कब है? इस बार हमें बहुत सारी पढ़ाई करनी है, तुम हमारी हेल्प कर देना। काशी ने कॉफी पीते हुए कहा। कल से कॉलेज की 1 वीक की छुट्टी है, मैं भी उसके बाद डेट्स पता चले, और तुम ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ो और पढ़ाई में ध्यान दो, गौरी ने कहा। काशी ने कहा। कुछ देर बाद उसका फोन बजा। शिवम का फोन है देखकर उसने कप रखा और फोन उठाकर खिड़की के पास चली आई और कहा, हेलो, कैसी हो बेटा, हमने डिस्टर्ब तो नहीं किया? शिवम ने पूछा। हम ठीक है पापा, आप कैसे हैं? काशी ने कहा। हम ठीक हैं। अच्छा आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? शिवम ने फिर पूछा। कहाँ पापा, कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो उस वजह से 1 हफ्ते के लिए कॉलेज बंद है, काशी ने कहा। शिवम ने सुना तो उसे ये वक्त सही लगा काशी से बात करने का और उसने कहा, अच्छा बेटा हमें आपसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। 1 हफ्ते कॉलेज बंद है तो क्यों ना आप बनारस आ जाए? बनारस? ऐसे अचानक? सब ठीक है ना पापा? काशी ने चिंता जताते हुए कहा। हाँ बेटा सब ठीक है, कुछ दिन पहले बाबा की तबीयत काफी खराब थी, हमने आपको बताया नहीं था ना हो। कल मकर संक्रांति थी, सब जमा थे, आप नहीं थी। सरू भी आपको बहुत याद कर रही थी तो हमने सोचा क्यों ना आप बनारस आ जाए। शिवम ने काशी से असली वजह छुपाते हुए कहा। हाँ पापा हम आ जाएंगे, काशी ने खुश होकर कहा। गौरी बस बैठे बैठे उसे देखे जा रही थी। हमने आपके नाना जी से बात की थी, वो भी आ रहे हैं,
हमने वहीं से आपके लिए गाड़ी बुक करवा दी है। आप संभल कर अपने नाना नानी के साथ आ जाइएगा। शिवम ने कहा। पापा, क्या हम अपने दोस्तों को भी साथ ला सकते हैं? काशी ने पूछा। हाँ बिल्कुल, आप उन्हें बनारस लेकर आइए, उन्हें अच्छा लगेगा, शिवम ने कहा। थैंक यू पापा, अपना ख्याल रखिएगा, बाय, कहकर काशी ने फोन काट दिया। शिवम ने फोन रखा। गौरी ने देखा कि काशी बहुत खुश है, तो वह उसकी तरफ आई और कहा, तू पागल हो गई है क्या? फिर से बनारस क्यों जा रही है? ये एक हफ्ते हम सब ग्रुप स्टडी करने वाले थे शक्ति से मिलने। वैसे भी जब तक हम उससे मिल नहीं लेते, हम ना ठीक से पढ़ पाएंगे ना सो पाएंगे। गौरी, चलते हैं ना? जब देखो तो पढ़ाई। हम बोर हो गए हैं। हमने पापा से बात कर ली है और उन्होंने कहा है कि तुम सब भी हमारे साथ चल सकती हो। चलो पैकिंग करते हैं, काशी ने खुशी से खिलखिलाते हुए कहा। लगता है उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी हो तुम। खैर, रितु और प्रिया से भी पूछ लेना वो दोनों भी चलेगी या नहीं। गौरी ने अपनी कॉफी खत्म कर कप रखते हुए कहा। हम दोनों तैयार हैं, रितु और प्रिया ने कमरे में आते हुए कहा। तुम दोनों बाहर छुपकर हमारी बातें सुन रही थी, गौरी ने घूरते हुए कहा। नहीं, हम दोनों इसलिए आए हैं क्योंकि आज हमें निकिता की बर्थडे पार्टी में जाना था, लेकिन अब पार्टी कैंसिल, अब तो बनारस जाने की तैयारी करेंगे, रितु ने खुश होकर कहा। हाँ, वहां वंश भी होगा, प्रिया ने शरारत से कहा। मुझे तो मुन्ना से मिलना है, रितु ने कहा। ओफो, तुम दोनों फिर शुरू हो गई। काशी, तुम घर जाकर अपनी पैकिंग शुरू करो और हाँ, मुझे फोन कर देना सुबह कब निकलना है, गौरी ने कहा। काशी चली गई और रितु प्रिया भी उसके साथ ही निकल गई। अगली सुबह शिवम ने जो गाड़ी बुक करवाई थी वो अधिराज जी के घर के सामने आकर रुक गई। अधिराज जी, अंबिका जी और काशी तीनों अपने अपने सामान के साथ तैयार खड़े थे। काशी अपनी दोस्तों का इंतजार कर रही थी, लेकिन तीनों ही नहीं आई, तो काशी ने गौरी को फोन लगाया। कुछ देर बाद गौरी ने फोन उठाया तो काशी ने कहा, कहाँ रह गए तुम लोग? हम तुम्हारा कब से वेट कर रहे थे। मॉम हॉस्पिटल में है यार, रितु और प्रिया भी मेरे साथ ही हैं, गौरी ने उदासी भरे स्वर में कहा। मॉम ठीक है, क्या हुआ उन्हें? तुम रुको, हम आते हैं, काशी ने परेशानी भरे स्वर में कहा। नहीं काशी, वो ठीक है। अच्छा सुनो, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी, एक काम करो, तुम नानू नानी के साथ चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी, गौरी ने कहा। लेकिन तुम अकेले कैसे आओगी? काशी ने उदास से होकर कहा। डोंट वरी, रितु और प्रिया भी मेरे साथ आ जाएगी। सॉरी काशी, गौरी ने कहा। ए पागल हो क्या? तुम आंटी का अच्छे से ख्याल रखो, जब वो ठीक हो जाए तब आना, हमें अभी निकलना होगा, हम तुमसे थोड़ी देर में बात करते हैं, काशी ने कहा और फोन काट दिया। ड्राइवर ने सामान रखा, अधिराज जी आगे बैठ गए और अंबिका जी काशी के साथ पीछे। गाड़ी बनारस के लिए निकल गई। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 54। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए, आखिर बाबा ने अचानक से काशी के रिश्ते की बात क्यों की? क्या होगा जब बनारस पहुंचते ही काशी को सच पता चलेगा? क्या गौरी आ पाएगी बनारस? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी हीर।